भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा जो कि हमेशा जनता के हित में काम करते नजर आते हैं, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो चाहे आम जनता के लिए, उन्होंने हमेशा जनता के हित में काम किया है और उसी से उनको लोकप्रियता मिली और लोगों के बीच में उनको हमेशा ही सराहना दी जाती है। और कांग्रेस सरकार के राज में जो आरएलडी के विधायक सुभाष गर्ग, जिनके ऊपर उन्होंने रीट के एग्जाम के पेपर चोरी का आरोप लगाया था, अब जब आरएलडी और एनडीए एक हो चुका है, एक दूसरे में उसे मर्ज कर दिया गया है, तो देखने वाली बात ये है कि अब क्या किरोड़ी लाल मीणा ने जो आरोप सुभाष गर्ग पर लगाए थे वो आरोप कंटिन्यू रहेंगे? जो सीबीआई की जांच की मांग करी थी, क्या वो जांच की मांग अब उतनी ही आगे बढ़ेगी जितनी कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम बढ़ रही है? इस पे हम चर्चा करेंगे पूरी। और आज हमारे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए देविका, इस पे बहुत सिंपल सी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा हमेशा उस नेता के तौर पे देखे गए हैं जो अगर गलत हो तो अपनी पार्टी पे भी आवाज उठा देते हैं। तो ऐसे में सत्ता में आने के बाद ऐसा लगता तो नहीं है, प्रतीत तो नहीं होता कि किरोड़ी लाल मीणा अपना स्टैंड बदलेंगे और जो उन्होंने आरोप सुभाष गर्ग के खिलाफ लगाए हैं वो पूरी तरह से वॉश ऑफ कर देंगे। लेकिन भाजपा के दबाव में, आलाकमान के दबाव में ऐसा अगर होता है तो ये किरोड़ी लाल मीणा की पर्सनालिटी के बहुत ही विपरीत होगा। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा बाहर से दिखाए ना, लेकिन अंदर से आज भी कोफ्त में है कि ना तो उन्हें मंत्रालय ढंग के दिए गए, ना ही उन्हें वो इज्जत सम्मान मिला जो उन्होंने सरकार को लाने के लिए अपनी मेहनत की थी, उसके बनिस्पत मिलना चाहिए था। तो ऐसे में बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा बहुत प्रेशर में आज की डेट में है और ऐसा भी है कि उन्हें पूरी तरह से खुशी हो रही है। ये भी कोई नहीं कह सकता राजनीति में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों ही बातों से, चाहे उनका मंत्रिमंडल में सम्मान नहीं हुआ हो, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया हो, चाहे अभी तक उनके उठाए हुए सारे मुद्दों पर जांच होने की बात हो, वो भी पूरी तरह से नहीं हो रही, उन दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं दुखी है। और ये बात भले ही सामने ओपनली नहीं आ रही हो, लेकिन ये बात सच है। तो आपकी बात से साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि सरकार से उनको, जो उनकी टीम है, पार्टी है, उन्हीं से उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों के बीच में उनका सम्मान दिन-ब-दिन देखिए, बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच में इस पूरी सरकार के जो कोरम है, उसमें अगर कोई किसी से उम्मीद कर सकता है, तो वो उम्मीद की किरण केवल किरोड़ी लाल मीणा है। किसी तक बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है, किसी से ये आस की जा सकती है कि वो पूरी पीड़ितों की सुनेंगे, तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। ऐसे में उनको अपनी पर्सनैलिटी बरकरार रखने और कहीं न कहीं भाजपा की वो उम्मीद बने रहने के लिए भी लोगों की सुननी पड़ेगी। और ऐसे में लोगों के अंदर जो ट्रस्ट, जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने बनाई हुई है, उसको बरकरार रखने के लिए उन्हें अपने स्टैंड पे भी कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जाने ही इसी चीज के लिए जाते हैं कि वो अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और ऐसे में अगर सुभाष गर्ग के ऊपर जो भी आरोप लगाए हुए हैं वो पूरी तरह से वॉश ऑफ हो जाते हैं, तो उनके ऊपर कई बड़े सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अभी तो दरकार इस चीज की है कि सबसे पहले इलेक्शन जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हाल में जो मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा तक, सबने एक ही वादा किया था कि जितने आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए हैं, जितने सबूत वो लाकर दिए हैं, उन सब पर कार्रवाई सरकार बनते ही होगी। सरकार बन भी गई, अब लोकसभा चुनाव भी सर पर है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई है। तो पहले तो कार्रवाई होगी, फिर सुभाष गर्ग का देखा जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें अधर में लटकी हुई है। कहीं ना कहीं ये भाजपा की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल उठा रही है। तो हमेशा देखा जाता है कि जब भी राजस्थान में रीट की परीक्षाएं होती हैं या फिर उनको या तो स्थगित कर दिया जाता है या फिर उनके पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो बार बार कैंसिल होती है, पोस्टपोन हो जाती है। तो ऐसे में क्या किरोड़ी लाल को ये जल्द से जल्द इसकी जांच करवानी चाहिए? और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने अभी तक जो जांच कमेटी बनाई, उस कमेटी में ही किरोड़ी लाल मीणा को नहीं लिया। हम्म तो ये भी उनको कहीं ना कहीं दुख देने वाली बात है। अब वो कमेटी कितना काम कर रही है, कितना नहीं, ये देखने के लिए किरोड़ी लाल मीणा को कमेटी के अंदर तो होना पड़ेगा। वो कमेटी के अंदर ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि आज की डेट में किरोड़ी लाल मीणा को
क्या वो तवज्जो हर लेवल पे सरकार दे रही है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है। जनता तो दे रही है, लेकिन सरकार दे रही है कि नहीं? तो कहीं न कहीं सियासी गलियारों में आज की डेट में बातचीत तो ये है कि किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार दुखी हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से, अगर उनका दुःख चरम सीमा को पार कर जाता है, तो वो खुद कोई स्टेप ना ले लें भाजपा के खिलाफ। अगर ऐसा हो जाता है, तो ये बहुत ही भयावह होगा, क्योंकि जनता उम्मीद और आस किरोड़ी लाल से लगाई हुई है। लेकिन यहाँ किरोड़ी लाल के हर फैसले का अपमान हो रहा है, ना जांच जल्दी हो रही है, सुभाष गर्ग को आरएलडी के जरिए एनडीए में लाया जा रहा है और जांचों का कोई अता पता है नहीं। किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान देने में भी बहुत कमी रखी गई है। ऐसे में ये सारी चीजें लोकसभा में बीजेपी को क्या रिजल्ट देगी, ये भी बहुत डर का विषय है बीजेपी के लिए। दोनों पार्टियों में ही देखा जा रहा है कि जो जनता के हित में काम करते हैं, कांग्रेस में सचिन पायलट और बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा, सरकार उन्हीं मतलब पार्टियां उन्हीं को ही वैल्यू नहीं कर रही है अपनी पार्टी में। देखिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम का एक शब्द होता है, यानी कि ऐसे इंसान से डर और भय जो हो तो आप ही के खेमे का, लेकिन वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा हो कि आपको उससे उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर लगने लगे। यही काम सचिन पायलट के साथ हो रहा है, यही काम किरोड़ी लाल मीणा के साथ हो रहा है। सचिन पायलट कांग्रेस में इतने ज्यादा फेमस हैं कि जनता आज की डेट में उनकी एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठे होने की क्षमता वो रखते हैं। वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा है। अब जो लोकप्रिय नहीं है और चाटुकारिता और दूसरे तरीकों से आगे बढ़ जाते हैं, गणित लगाकर, रणनीति लगाकर या फिर किसी तरह की षड्यंत्र करके जो आगे बढ़ जाते हैं, उनको हमेशा इनकी लोकप्रियता से खतरा होता है। और ऐसे में वो सारे लोग मिलकर इन लोगों को पीछे खींचते हैं। यही सचिन पायलट के साथ भी हो रहा है और यही किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में यही दोनों लोकप्रिय है। और इसीलिए मैं साफ तौर पे ये कहता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा के मामले में संज्ञान और कोई नहीं ले सकता। उनकी सीनियरिटी इतनी है कि ये सब लोग उनका संज्ञान नहीं ले सकते। उनका संज्ञान लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को और उन्हें सम्मान लौटाना पड़ेगा। तो ये अगर अभी भाजपा सरकार अगर राजस्थान की किरोड़ी लाल मीणा को उतना नहीं देगी सम्मान, तो क्या ये लोकसभा पर इफेक्ट करेगी? आप उठाकर देखिए सोशल मीडिया, जाइए आप उनके समर्थकों के बीच में, वो आज खुलेआम धमकी देते हैं उनके समर्थक कि किरोड़ी लाल मीणा को जो अपमान किया गया है मंत्रिमंडल में, उसके बाद भूल जाना कि पूर्वी राजस्थान या फिर मीणा समाज या फिर आदिवासी या फिर गुर्जर आपकी कोई भी हेल्प करेंगे और लोकसभा में आपको बहुत मजा चखाएंगे। ये तो ऑलरेडी बोला जा रहा है। अब अभी तक तो समर्थक नाराज थे, अब किरोड़ी लाल मीणा अपनी नाराजगी दिखा नहीं रहे अपने संघ वाले शिष्टाचार के कारण, लेकिन जब सहनशीलता का घड़ा पार हो जाएगा तो सचिन पायलट जितना सहनशीलता नहीं है उनमें, वो सीधा सीधा विरोध पे जाएंगे और वो विरोध अगर लोकसभा चुनाव से पहले हो गया तो भाजपा को भारी पड़ेगा। और अभी हाल ही में रंधावा का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि किरोड़ी जी ने जो आरोप लगाए हैं सुभाष गर्ग पर कि वो पेपर चोरी के मामले में, तो वो कह रहे हैं कि ये आरोप पूरे झूठे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? तो कांग्रेस के रंधावा हैं और कांग्रेस तो बचाएगी ही कांग्रेस और उनके सहयोगियों को। तब सहयोगी सुभाष गर्ग भी थे कांग्रेस के, तो उनको भी बचाने का काम करेगी, क्योंकि अगर बचाएगी नहीं तो बोलेगी क्या? और वही काम रंधावा कर रहे हैं। रंधावा का इस सीन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उनको मेरे ख्याल में पूरी नॉलेज भी हो ये बहुत ही मुश्किल है। तो रंधावा बयान देने के लिए देते हैं, जो उनका ओहदा है वो राजस्थान प्रभारी का है, तो उनके ओहदे के हिसाब से उनका काम ही कांग्रेसियों को बचाना है, तो वो काम कर रहे हैं। उसमें मैं कुछ गलत भी नहीं मानता, उनको बचाना उनका काम है। लेकिन ये साफ है कि सुभाष गर्ग उस वक्त उस ओहदे पे थे जिस ओहदे पे वो बहुत कुछ पेपर लीक में गलत कर सकते थे। सबूत के साथ किरोड़ी लाल मीणा बोलते हैं, उन्होंने कई चीजों में सबूत पेश भी किए हैं, इससे सब वाकिफ हैं। और इसलिए ये कहना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नौकरी बचाए रखने का तरीका है। और ये साफ हो गया है कि किरोड़ी लाल मीणा स्टूडेंट्स के साथ हो रहे रीट की परीक्षा की चोरी हो या फिर राजीव गांधी इंटर्नशिप की बात हो, उन दोनों हर एक के लिए वो खड़े होंगे। और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए राजस्थान संवाद।
अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।